क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक छोटा सा पल आपका पूरा दिन बदल सकता है? एक टिप्पणी, एक नज़र, एक कठोर शब्द और अचानक आपका दिल भारी हो जाता है। आपका मन शोर से भर जाता है और आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं। ये हम सबके साथ होता है और कई बार हम स्थिति इसलिए नहीं हारते कि क्या हुआ, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि हमने प्रतिक्रिया कैसी दी। लेकिन एक बात है जो बहुत लोग कभी नहीं सीख पाते। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लेता है वही उस पल को नियंत्रित कर लेता है। जो अंदर से शांत रहता है वही बाहर की परिस्थिति को जीतता है। आज की ये कहानी आपको दिखाएगी कि इंसान ऐसे पलों में शांत कैसे रह सकता है, कैसे भीतर नियंत्रण बनाए रखा जाए और कैसे हर परिस्थिति से शांत शक्ति के साथ गुजरा जाए। मेरे दोस्त, अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस कहानी के अंत में मैं आपको एक छोटी सी दैनिक आदत बताऊंगा, कुछ बहुत सरल, शांत और कोमल, जो आपके दिल में जमा भावनात्मक पत्थरों को छोड़ने में आपकी मदद कर सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में थॉमस नाम का एक युवक रहता था। उसका शरीर मजबूत था, लेकिन दिल कमजोर। साहस में नहीं, बल्कि शांति में कमजोर। थॉमस हर बात पर प्रतिक्रिया देता था। अगर कोई उससे कठोर शब्द कहता तो वो भी कठोर जवाब देता। अगर कोई उसे धक्का देता तो वो भी धक्का देता। अगर कोई उसका अपमान करता तो वो कई दिनों तक उसे दिल में रखता। लोग कहते थे कि वो गुस्सैल है, लेकिन सच में वो सिर्फ थका हुआ था, अपने भीतर के भारीपन से थका हुआ, उन पत्थरों से थका हुआ जिन्हें वो देख नहीं सकता था, लेकिन हर समय महसूस करता था। हर बार जब कोई उसे शब्दों या व्यवहार से चोट पहुंचाता तो थॉमस उसे एक पत्थर की तरह सोचता और बिना समझे वो उस पत्थर को उठा लेता, फिर उसे अपनी पीठ पर टंगे बैग में डाल देता। हर हफ्ते, हर महीने, हर साल वो बैग भारी होता गया। धीरे धीरे थॉमस झुकी हुई पीठ और उदास चेहरे के साथ चलने लगा। उसने गांव के रंग देखना बंद कर दिया। सुबह की धूप उसे अच्छी नहीं लगती थी। उजले दिनों में भी उसकी दुनिया अंधेरी लगती थी। एक ठंडी सुबह थॉमस ने गांव छोड़कर कुछ समय के लिए पहाड़ों की ओर जाने का फैसला किया। उसने कहा, मुझे ताज़ी हवा चाहिए, मुझे अपना मन साफ करना है। वो पहाड़ी रास्ते पर चलने लगा। आसमान हल्का नीला था, पेड़ों पर पक्षी बैठे थे, घास में हवा बह रही थी, लेकिन उसकी पीठ का बैग इतना भारी था कि हर कदम तड़ देता था। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यापारी उसी रास्ते से आ रहा है। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा सामान का बंडल था, फिर भी वो हल्के कदमों से मुस्कुराते हुए चल रहा था। वो थॉमस के पास रुका और बोला, मेरे युवा मित्र, तुम बहुत थके हुए लगते हो। तुम्हारा बोझ तुम्हारी ताकत से ज्यादा भारी है। थॉमस ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं बहुत थक गया हूं। मैं बहुत सारे पत्थर ढो रहा हूं। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, पत्थर? कैसे पत्थर? थॉमस ने बैग खोला। उसमें अलग अलग आकार और रंग के पत्थर थे। उसने धीमे से कहा, ये वो पत्थर हैं जो लोगों ने मुझ पर फेंके। उनके अपमान, झूठ और कठोर शब्द, मैं उन्हें उठाकर रख लेता हूं। अब ये मेरे हो गए हैं। ढे व्यापारी ने शांत आंखों से उसकी ओर देखा और पूछा, लेकिन तुम इन्हें अपने पास क्यों रखते हो? थॉमस ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता, बस जब कोई मुझे चोट पहुंचाता है तो मैं उसे इतनी गहराई से महसूस करता हूं कि उसे साथ लेकर चलने लगता हूं। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तो कुछ देर मेरे साथ चलो। चलते चलते व्यापारी ने रास्ते से दो छोटे पत्थर उठाए। एक पत्थर उसने रास्ते पर रख दिया और दूसरा थॉमस को पकड़ा दिया। फिर उसने कहा, जिस व्यक्ति ने तुम्हें चोट पहुंचाई वो इस पत्थर की तरह है जो रास्ते पर पड़ा है। उसने अपने शब्द फेंके और आगे बढ़ गया। वो उस पत्थर को नहीं ढोता, उसे कोई बोझ महसूस नहीं होता। फिर उसने थॉमस के हाथ की ओर इशारा किया, लेकिन ये पत्थर तुम्हारी प्रतिक्रिया है।
इसे उठाने का चुनाव तुमने किया, इसे ढोने का फैसला तुमने किया, और इसी वजह से तुम्हारी यात्रा भारी हो गई। थॉमस चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इतने सालों से वो ऐसे पत्थर उठाकर चल रहा था जो उसके थे ही नहीं। उसने हाथ का पत्थर नीचे गिरा दिया। व्यापारी ने धीरे से कहा, तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा बोझ है मेरे बेटे, लोगों के शब्द नहीं। थॉमस की आंखें भर आईं। उसने पूछा, मैं इन्हें छोड़ना कैसे सीखूं? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, हर पत्थर को वहीं छोड़ दो जहां वो गिरा था। अपने दिल को फिर से हल्का होने दो। थॉमस ने अपना बैग खोला और एक एक करके पत्थर बाहर निकालने लगा। कुछ उसने धीरे से जमीन पर रख दिए, कुछ पहाड़ी से नीचे लुढ़का दिए। हर पत्थर के साथ उसके सीने का दबाव कम होने लगा। उसकी सांसें हल्की हो गईं, उसके कंधे सीधे होने लगे। दुनिया पहले से ज्यादा साफ और शांत लगने लगी। कई हफ्तों तक थॉमस ने यह अभ्यास किया। जब कोई कठोर बोलता, वो कुछ पल शांत रहता, सांस लेता और पत्थर को गिरने देता। जब कोई उसका अपमान करता तो वो खुद से पूछता, क्या मैं सच में इसे अपने साथ लेकर चलना चाहता हूं? अधिकतर बार जवाब होता, नहीं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो फिर से पेड़ों की हरियाली, नदी की आवाज और लोगों की मुस्कान देख पाता था। और बूढ़े व्यापारी के शब्द हमेशा उसके साथ रहे, तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा बोझ है। अब मेरे दोस्त, वो छोटी सी आदत जो मैंने आपसे वादा की थी, आज रात सोने से पहले 1 मिनट शांत बैठिए। अपना हाथ अपने सीने पर रखिए। आज का कोई ऐसा पल याद कीजिए जो अब भी दिल पर भारी है। कोई कठोर शब्द, कोई शर्मिंदगी, कोई निराशा। कल्पना कीजिए कि वो एक पत्थर है जो आपके हाथ में है। फिर धीरे से खुद से कहिए, यह पत्थर मेरा नहीं है, मैं इसे छोड़ता हूं। एक गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि आपने उस पत्थर को जमीन पर रख दिया है। उसे वहीं रहने दीजिए। उसे कल का हिस्सा बनने दीजिए, अपना नहीं। अगर आप ये हर रात करेंगे तो धीरे धीरे आपका दिल हल्का होने लगेगा, आपका मन शांत होने लगेगा। क्योंकि हम हमेशा ये नहीं चुन सकते कि लोग हमारे साथ क्या करेंगे, लेकिन हम हमेशा ये चुन सकते हैं कि हम क्या अपने साथ लेकर चलेंगे। शांति दूसरों से नहीं आती। शांति उस पल शुरू होती है जब आप हर पत्थर उठाना बंद कर देते हैं। हल्के चलिए, समझदारी से प्रतिक्रिया दीजिए और याद रखिए, आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी शक्ति है।